अभी इस ट्रेनिंग में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आपके यूनिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। अब जिस भी कंपनी में आप काम कर लीजिए, हर कंपनी की अपनी खुद की यूनिफॉर्म होती है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे अभी शेफ़ लोग आपको वाइट कोट में मिल जाएंगे, ब्लैक कोट में मिल जाएंगे, ठीक है, ब्लू में भी मिल जाएंगे, टी शर्ट्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है। वो सब एक कंपनी के रूल रेगुलेशन होते हैं, बट ध्यान ये रखना है कि आप लोग एक जैसे सिमिलर लगो, मतलब एक जैसे लगो, क्योंकि जितने भी लोग आप लोग काम कर रहे हैं सब एक ही हैं। एक जर्नल गाइडलाइंस होती हैं एक शेफ़ की यूनिफॉर्म की, ठीक है, वो यहाँ पे हैं। आप उसको चेकलिस्ट बोल सकते हैं, जो कि आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग फॉलो करेंगे। ये जैसे शेफ़ है, सबसे पहले आ जाती है हमारी टोपी, ठीक है ना। अब यहाँ पे टोपी इन्होंने अलग प्रकार की पहनी है, आप चाहे तो नेट जो हेयर नेट होता है वो पहन सकते हैं, ठीक है। आजकल तो ऐसी वाली टोपियाँ भी हैं, ये भी आप पहन सकते हैं, ठीक है। जिस भी प्रकार की टोपी आप वो पहन सकते हैं, बट जो कंपनी के रूल रेगुलेशन है उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है ना, उसका आपको ध्यान रखना है। टोपी का काम यहाँ पे क्या है, टोपी का काम है जो आपके बाल और जो आपका पसीना है उसको यहीं पे लॉक कर देना। अगर मैंने टोपी पहनी है तो मेरा पसीना और मेरे जो बाल है वो यहीं पे लॉक हो गए, वो खाने में नहीं गिरेंगे, ठीक है। फिर से वही आ गया क्या, क्रॉस कंटेमिनेशन, ठीक है, ये शब्द याद रख लेना, क्रॉस कंटेमिनेशन। उसके बाद यहाँ पे मेरी शेफ़ की जैकेट है ना, शेफ़ कोट हो गया, शेफ़ जैकेट हो गया, या इसको शेफ़ वेस्ट बोलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी हिराकी है। आप वहाँ पे एज अ किचन हेल्पर काम कर रहे हो, एज अ कॉमी काम कर रहे हो, ठीक है, आप पोर्ट वॉश में काम कर रहे हो, आप एज अ मेन शेफ़ काम कर रहे हो। क्या कलर होगा वो आपकी कंपनी डिसाइड करेगी, बट हर किसी को शेफ़ कोट पहनना होता है, ठीक है, पार्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म हमारी हो जाती है। इसके बाद तीसरा यहाँ पे आता है मेरी ट्राउज़र्स, मेरी आती है ट्राउज़र्स माने मैंने पैंट मेरी, ठीक है। अब पैंट भी आपकी कोई सी भी कलर की हो सकती है, ठीक है ना। बेसिकली ब्लैक होती है, हमारे जो चेक्स होते हैं दो ही कलर सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, या एक बड़े वाले चेक्स भी आते हैं, तो ये दो है। अब इसके अंदर ये क्या है, हमारा पैंट्स के अंदर क्या है कि जो पैंट्स है ना हमारी, आपकी हमेशा इलास्टिक वाली होनी चाहिए। इलास्टिक बोलते हैं ना, मतलब इस तरीके की नहीं होनी चाहिए, ये वाली, ठीक है। रीज़न क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कुछ काम करे थे, आपके ऊपर तेल गिर गया, ठीक है ना। अब तेल गिर गया तो आपके इस पैंट को उतारना है। अगर वो पैंट को उतारेगा तो बहुत मुश्किल से उतरेगी, क्योंकि आपने बेल्ट भी पहनी है, फिर आपकी है ना वो पूरा बटन लगा पड़ा है। बट अगर इलास्टिक वाली पैंट होगी, अगर वो खींचेगा तो वैसे उतर जाएगी वो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको जो मेडिसिन देनी थी या आपको जो मेडिकल ट्रीटमेंट करना था वो जल्दी हो पाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो कभी भी अगर आप पैंट्स वगैरह, तो आपको ये वो जो इलास्टिक वाली होती है वो आपको यूज़ वहाँ पे करनी है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट है वो आ जाता है मेरे शूज़ कौन से होंगे। शूज़ हमारे क्या होते हैं, हमारे सेफ्टी शूज़ हमारे होते हैं। जैसे कि मैंने बोला, ऐसे शूज़ जो कि एंटी स्लिपरी हों। किचन के अंदर पानी है, तेल है, गिरता रहता है, अंडा वंडा गिरता रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो जूते ऐसे होने चाहिए ताकि अब वो स्किट ना हो, क्योंकि किचन के अंदर हम लोग भारी भी उठा के चल रहे हैं तो स्किट होता है, स्किट होके हम लोग गिरते हैं, है ना, हम लोग गिर सकते हैं। तो जूते ऐसे पहने जो कि स्किट ना हो, ठीक है। फिर से वो भी हमारी यूनिफॉर्म का एक हमारा पार्ट हो जाता है। इसके अलावा हमारे और हम लोग क्या पहनते हैं, इसके अलावा हमारे स्कार्फ्स होते हैं, ठीक है। अब इतना कोई स्कार्फ यूज़ नहीं करते हैं, बट पहले जैसे होता था हर किसी पोजीशन के हिसाब से। ट्रेनिंग वालों का स्कार्फ रेड होता था, किसी का ब्लू होता था, किसी का ब्लैक होता था, जो सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव शेफ होता था उसका वाइट होता था। सबके अलग अलग स्कार्फ होते थे, ठीक है ना। बट अभी आजकल ट्रेंड में नहीं है, कोई नहीं पहनता, ठीक है। उसका भी यही फंडा होता था, जो भी पसीना है आपका वो आपके स्कार्फ के अंदर ही चले जाए, मतलब कि अगर वो सर से यहाँ तक भी आ गया तो फिर इससे बॉडी के नीचे पार्ट में ना जाए, है ना। तो ये फंडा होता था। इसके अलावा आपको अपने ग्लव्स पहनने हैं। ग्लव्स मैंने बोला तभी पहनने हैं जब आप ऐसा काम कर रहे हो जो रेडी टू ईट हो, जिसके की बाद उस खाने को कोई खाएगा तभी आपको ग्लव्स पहनने हैं। ये नहीं कि आपको 1000 किलो आलू काटने और आप ग्लव्स पहन के भी आलू काटने, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये और लास्ट में यहाँ पे हमारा एप्रन, ठीक है। एप्रन अभी ये जैसे मेरे एप्रन है। अब एप्रन पूरे लॉन्ग वाले भी आते हैं, शॉर्ट वाले भी आते हैं, अलग अलग प्रकार के एप्रन हैं, दुनिया भर के एप्रन, ठीक है ना। आपको ये देखना है कि आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे। जैसे आप अगर बूफे में जा रहे हो तो आप छोटा वाला पहन सकते हो, बड़ा वाला भी पहन सकते हो, बट छोटा वाला ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। अगर आप ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आप ग्रेवी बना रहे हो, कुछ मतलब कि मीट काट रहे हो जिससे कि ब्लड आपके ऊपर गिर सकता है, ठीक है, या कुछ भी छींटे आपके ऊपर पड़ सकते हैं, तो तब आपको फिर पूरा लॉन्ग वाला एप्रन पहनना है, जिससे कि क्या होगा, आपकी जो यूनिफॉर्म है वो सुरक्षित रहेगी। क्योंकि एक यूनिफॉर्म को कम से कम 8 घंटे तो चलाना है ना, ठीक है ना। अगर आप इस तरीके से गंदगी से काम करोगे तो वो तो 1 घंटे में ही ख़राब हो जाएगी यूनिफॉर्म,
ठीक है। तो ये पार्ट था सेम उसी प्रकार से लड़कियों के लिए भी होता है, ठीक है। बट अभी यहाँ पे सब जेंट्स से तो हमने ये वाला पार्ट कवर करा। तो टोपी आ गई, हमारा शेफ कोट आ गया, हमारा स्कार्फ आ गया, एप्रन आ गया, हमारे ये जो ग्लव्स आ गए, हमारे जो ट्राउज़र आ गए और हमारे सेफ्टी शूज़ आ गए। तो ये हमारे यूनिफॉर्म का पार्ट हमारे हो जाते हैं, ठीक है जी। तो चलिए कुछ क्वेश्चन इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, बोलिए जी। नहीं, चलो जी, धन्यवाद, थैंक यू।